अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी जिन्ना अस्पताल के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और जिन्ना अस्पताल में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी फार्मेसीज मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है कि जिन्ना अस्पताल में या गिरदो नवाब में जितने भी अस्पताल हैं, मरीज़ों के लवाहिकीन यहाँ से दवाइयाँ लेने आते हैं। लेकिन खबर आज की ये है कि शुगर और ब्लड प्रेशर की अद्वियात की कीमतों में 17% तक यहाँ पर एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है और तब्दीली सरकार के दौर में अब तक अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 200% तक यहाँ पर इजाफा हो गया है। शुगर और ब्लड प्रेशर और इस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो हम जानते हैं कि हम पाकिस्तानियों में ये बीमारियाँ बड़ी कॉमन हैं, बड़ी आम हैं, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसकी कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो रहा है। दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि आज डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में तकरीबन 169 रुपीज़ हो चुकी है, जबकि वैसे इसकी जो कीमत है वो आज यहाँ पर तकरीबन 167.72 यानी कि 168 रुपीज़ है। यहाँ पर आवाम से ज़रा यहाँ पर जानते हैं कि ये आवाम पहले ही यहाँ पर महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। महंगाई के बोझ तले दबी ये आवाम अब यहाँ पर अद्वियात का खर्चा कैसे उठा रही है, आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा पर्चा दवाइयों का, क्या बीमारी क्या है? मेरी बीवी को गुर्दे की बीमारी है, गुर्दे खराब हुए हैं। अच्छा। और उसके लिए दवाई लेने आए हैं, टेस्ट भी हुए हैं, बहुत पैसे लगे हैं और दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं, बहुत पैसे लग गए हैं। ये अब सारी दवाइयाँ मैं देख रही हूँ, 1 2 3 मेरे ख्याल से को 10-12 दवाइयाँ ये 10-12 दवाइयाँ। अभी आप कितने दिनों की अब दवाई अभी आप लेने आए हैं? 7 दिनों की। कितने की मिलेंगी ये? 4-5 हज़ार रुपया लग जाएगा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। तो आपके लिए 4-5 हज़ार रुपया निकालना मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है। कम सस्ता होना चाहिए था कुछ। पहले ये दवाइयाँ कितने की आती थी? पहले सस्ती होती थी। कितनी अंदाजन? 2-3 हज़ार की आती है, अब 5-6 हज़ार की होगी। 2-3 हज़ार के बजाय अभी 5-6 हज़ार की आ रही हैं। तो ये आप अफोर्ड कैसे करते हैं बीवी की दवाइयाँ? बस दूसरे खर्चे कम किए हुए हैं तो ये दवाइयों के पैसे पूरे कर रहे हैं हम। क्या कहना चाहेंगे तब्दीली सरकार से? कुछ महंगाई कम करनी चाहिए। तो महंगाई कम करे। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देखें ना कितनी ज्यादती है। ये पहले दवाइयाँ 3 हज़ार की आ रही थी, अब कह रहे 6 हज़ार की दवाइयाँ आ रही हैं गुर्दों की। और अभी अब मैं बता रही थी नाज़रीन को कि शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। ये कहाँ जाके महंगाई का सिलसिला रुकेगा? मैडम ये रुकना ही नहीं है, नवा पाकिस्तान है ना, यह मुश्किल ही रुकेगा। महंगाई दिन दिन से हो रही है। देखिए मेरी बात, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हाँ, मैं दवाई खानी छाड़ती, मैं जी मार जो चंगा दवाई नहीं की करनी, दवाई खा वाकई आपने दवाई खाना छोड़ दी? हाँ जी, क्या करे, महंगी तो महंगी, अगे 200-300 दी सानू 600 रुपए की डब्बी होगी, क्या करें हम लोग? तो आप अपने साथ ये ज्यादती तो ना करें ना। कोई बात नहीं, ऐसे चले जाएंगे तो बेहतर है। इन लोगों को तो पता ना तब्दीली आ जाएगी साढ़े यह रौला है। ऐसा कोई मसला, महंगाई टूटनी नहीं, महंगाई दिन से दिन होएगी मैडम। अभी आप दवाई नहीं खा रहे? नहीं, छोड़ दी। तो अभी कितना अर्सा हो गया आपने दवाई खाना छोड़ दी है? महीना पूरा महीना हो गया जब से आपने दवाई खाना छोड़ी है। अब आपकी तबीयत कैसी है? ऐसे तरह ही ब्लड प्रेशर, गुस्से ना तेज, फालाना लड़ाई झगड़ा, इधरों लड़ाई झगड़ा, ब्लड प्रेशर सारा ही इसी तरह ही गुस्से का तू मैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। ये भाईजान को ब्लड प्रेशर है, कहते हैं मेरे महीना हो गया दवाई खाना छोड़ दिए क्योंकि मैं दवाई अब खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं आज बता रही हूँ कि आज डॉलर महंगा हो गया है, 169 का डॉलर हो गया है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। ये गरीब आदमी के लिए तो लगता यूँ है कि बीमार होना भी मुश्किल हो गया। बीमार छोड़ के अब तो खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब आप देखें पहले जो चीज़ 10 रुपये की थी ना, अब वो 100 से प्लस हो गई है। मेडिसिन तो अलग बात है, अब आप डिस्प्लिन ले लें, वो पहले पता कितने का था, आज कितने का है। फिर आटा ले लें, चीनी ले लें, घी ले लें, हमें तो 3 टाइम का खाना जो है वो 2 टाइम पे आना पड़ा है। आप बिलीव करेंगे कि हमें जो घर में कल परसों की बात है, हमने वो रोटी जो है ना वो सोचा था कि अब हम अगर 10 रोटियाँ पकाते हैं तो वहाँ पे आप 8 रोटियाँ पकाया करें। घी अगर आप ज़्यादा 1 पाव इस्तेमाल करते हैं, आप आधा पाव इस्तेमाल करें, क्योंकि वो महंगाई इतनी होगी कि हम उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी आप क्या लेने आए हैं? ये तो मेरे वाले साहब बीमार हैं, उनके लिए वाटर और ये लोटा वो लेके आए। सही, क्या कह रहे? जो लिखते हैं ना अस्पताल चो लियावनी पैंदी है।
मैं भी दवाई लेना आया। कौन सी दवाई लेने आए हैं? मेरा भाई डिग पिया है अच्छा। सिर पर ने, मजदूरी करन गया, आज नामा देने। अच्छा, ये आप सरकारी अस्पताल से आप आए हैं? हाँ जी, अच्छा, सरकारी। तो सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती? ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਦੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। सही, आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ भाईजान? जी वालेकुम सलाम। क्या हाथ पे क्या हुआ है? ब्रेडोला लगा हुआ है? हॉस्पिटल एडमिट हूँ, अच्छा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं, आउट ऑफ द वे, मतलब हॉस्पिटल से बाहर से ये ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ता है। क्यों अस्पताल के अंदर दवाइयों का कोई कमी हो गई है? जी बिल्कुल, स्पेशली जो सिरिंजें होती हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल से नहीं मिलता है। क्यों? कहते हैं जी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही। हाँ। सीधा सीधा का नाम ले देते हैं जी, वो देते ही नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, सामान नहीं है यहाँ पे, लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स नहीं है, और ये और वो सारा कुछ। सही। जी हाँ। तो आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, कि जब से 3 सालों में हमें नज़र आता है कि चले आटा, चावल, दाल, चीनी, ये तो एक अलग कमोडिटीज़ है, लेकिन इंसान के लिए यहाँ पर बीमार होना बड़ा मुश्किल हो गया है। दवाइयों की कीमतों में 200% तक इजाफा हो गया है, और अभी शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों में तकरीबन 17% इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या, कहाँ से आदमी ने दवाई कहाँ से खानी है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिससे परचेज पावर कम हो गई है, और दूसरा जो गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं वो एक्यूरेट डायरेक्शन में है ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि लोगों को सेहत और तालीम की सहूलत दी जाए। हालांकि हुकूमत में आने से पहले तो उन्होंने यही कहा था कि जनाब सेहत की सहूलतें देंगे अवाम को। यहाँ पर तो वो भाई पीछे खड़े हैं, कहाँ गए वो? इधर भाई खड़े थे, उनको ब्लड प्रेशर है, कह रहे हैं मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई खाना छोड़ दी क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी डाई हार्ड सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के, बट बड़ी मायूसी की बात है कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन इस तरह से है ही नहीं कि वो आवाम को कोई लेवरेज दे सकें इस बारे में। मतलब एक केओस क्रिएट है, एक मैस क्रिएट है, लोग परेशान हैं। अच्छा, ये तो दवाइयों का मसला है ना, सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 3-3 पेशेंट्स हैं, बीच में ही फीमेल्स हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या मेरे भाई, कि ये जो जिना अस्पताल है या सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल है, इनकी जो इमरजेंसी है उसके अंदर ये लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा इन लोगों को यहाँ पर मीडिया के कैमरे का है, अंदर लेके नहीं जाने देते ये लोग। आप कोई भी मूवी नहीं बना सकते, कोई पिक्चर नहीं ले सकते। आप यकीन करें कि अभी लेडीज़ के लिए या ख़वातीन के लिए इतना बोल रहे हैं ये। आप मेरे साथ अंदर चले जाएं, कल मैं जिस बेड के ऊपर था मैंने सामने देखा कि एक लेडी है और उसके 2 साइड पे मर्द हैं, और उसका हस्बैंड कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कैसे बैठने दूं। तो डॉक्टर ने भी उसको मना किया कि तुम बकवास बंद करो अपनी, या अपनी वाइफ को ले जाओ यहाँ से। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मेडिसिन तो बाद की बात है, पहले तो बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं? सलाम। ये अभी ब्लड सैंपल है। जी टेस्ट करवाना है, वो अंदर से किसी किस्म का टेस्ट नहीं करके दे रहे ना। तो ये है कि 7 साल का छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये भी सिरिंजे वगैरह हर चीज़ वायल्स इधर से ले रहे हैं। ये देखिए, ये शुगर्स की स्ट्रिप्स वो जो होती है, नीडल्स वगैरह, ये सारा सब कुछ जो है। उसके बाद वायल तक ये जो कह रहे हैं सिरिंजे वायल्स, और ये कह रहे हैं कि बाहर से लो। क्यों भाई, इतना बड़ा अस्पताल है, इनको इतने बड़े बड़े फंड्स मिलते हैं, इतनी सी चिट पे लिख के दे देते हैं, वो बाहर चले जाएं जी, वो उधर से ले आए, बाहर से ले आए, हर चीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं। इसके ये देखें ज़रा, ये है ये वो शुगर चेक करने वाली जो स्ट्रिप्स होती है ना, वो चीज़ है। ये देखें, ये स्ट्रिप्स जो उनसी होती हैं वो भी इधर से बाहर से लेके आनी है जी। हर चीज़ जो है वो बाहर से ही कह रहे हैं कि बाहर से लेके आए। वो ये बताएं, ये दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ महंगी होने पर आप क्या कहते हैं? ये अभी 1600 पता नहीं 40 रुपए का ये टेस्ट बोल रहे हैं। 7 साल का बच्चा है, उसका ये ब्लड सैंपल है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर अभी नहीं करवा रहे अभी ये। तो ये बताएं, ये वैसे कहना तो नहीं चाहिए, दवाइयाँ में ये इलाज सरकारी अस्पतालों में कैसा है? जिना हॉस्पिटल जो है ये सरकारी हॉस्पिटल है, इसी वजह से इधर आए हैं, ये जल्लो मोड़ से इधर आए हैं कि उधर वो गुरकी हॉस्पिटल है, वो आपको पता है वो वैसे ही जो है वो रसा है।
अस्सलामुअलैकुम। पूरी है। क्या दवाई लेने आई हैं? जी, दिखाएं कौन सी दवाई लेने आई हैं? दिल की लेने आई हैं? बेटे की। ये तो बड़ी आम सी दवाई हैं जो कि मुझे उतना खैर पता नहीं है, लेकिन जो इस्तेमाल करती रही हूँ, ये तो बड़ी आम सी दवाई हैं। ये भी अंदर से नहीं मिलती? नहीं, ये कितने की लेंगी अभी आप? अभी मुझे नहीं पता, अभी तो पर्ची दिखाऊंगी पता चलेगा। जी, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगी? हमें क्या पता, अनपढ़ लोग बाजी चिट्टे की करते हैं लोग, की नहीं करते। महंगाई हुई है बहुत ज्यादा। तो महंगाई अगर हुई है तो महंगाई वो मेरी बहन दवाइयों पे भी तो आई है कि नहीं आई? सारी गल सारी चीज़ां ते ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5-6 ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ के दे देती। आप पूछते अंदर से क्यों नहीं मिलती? हमें पता ही नहीं था तो फिर कैसे पूछे मैम, यही तो बात है। जाहिर बात है, अगर अंदर से मिल रही होती तो आपको बाहर ना आना पड़ता ना। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो हमें बताते हैं बीबी अंदर मिलती है दवाई, लेकिन वो कहते हैं नहीं इधर नहीं मिलती, जाओ भाई। अच्छा, और देखिए इसके अंदर दवाइयों के जो नाम है वो बड़ी आम सी दवाइयाँ और इतनी कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और इतनी ज़्यादा सस्ती दवाइयाँ भी जो हैं इन्होंने कहा जी आगे बाहर से ले ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दवाइयाँ महंगी हुई हैं, क्या कहते हैं? दवाइयाँ नहीं महंगी हुई, ये अस्पताल में जो लोग बैठे हैं ना, जिनका हाथ पहुँचता है वो तो ले सकता है। हमें तो एक सुरांज भी नहीं मिल रही, सरकारी तौर पर सेपरेट भी नहीं मिल रही, कोई दुनिया की चीज़ अस्पताल में हमें 1-5 रुपए की गोली भी फ्री नहीं मिलती। 20-20, 30-30 हज़ार रुपया देकर हम ऑपरेशन करा के फिर भी हम 20-20 चक्कर यहाँ लगाते। एक सुरंज क्या है? 5 रुपए की, 5 रुपए की जब हो नहीं मिलती तो हमें क्या सहूलत है? हमें तो कुछ भी नहीं मिले। हम इतने खर्चे कहेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम खुशाब से आए, नूरपुर थल से आगे। इतनी दूर से? इतनी दूर से आए और एक 5 रुपए की सुरंज का भी फायदा। ये क्या है? सरकारी है? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। 50,000 रुपया देकर भी हमें क्या रोडों पर फिरने पे एक सुरंज कसम से नहीं मिली, कसम से एक सुरंज भी मिली है। नर्स हैं तो वो लेकर दे देते हैं, एक चीज़ भी वहाँ से हमें नहीं मिली। 5 रुपए की सहूलत नहीं है। हम तो धक्के खा करें, हम अस्पतालों का क्या फायदा है हमें? हुकूमत का क्या फायदा है? हुकूमत क्या करे आपके लिए? हमें हुकूमत को इनकी देखभाल करनी चाहिए। आगे कोई देखने वाला तो हो ना, इनको कंट्रोल करने वाले कहाँ हैं? जब हमें सुरांज नहीं मिलेगी, सिपरेट नहीं मिलेगी, कोई पट्टी नहीं मिलेगी, सफाई क्या हम करें? हम किसके आगे वहाँ फिर रिपोर्ट करेंगे? क्या कहेंगे तब्दीली सरकार से? बस हम तब्दीली के मुतल्लिक़ तो हम बातें कर रहे हैं कि तब्दीली आए तो कोई अच्छा बंदा आए, जो भी आएगा वो खा कर। आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी हुई है? 200% तक 3 सालों में दवाई महंगी हुई है। यहाँ से यहाँ इन अस्पतालों का हमें क्या फायदा? जब देखभाल करने वाला कोई ना हो तो हम क्या करें? हम तो इस हुकूमत के लिए रो रहे हैं। क्यों हुकूमत देखभाल कोई नहीं करती, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है हमें, ये तो है ना। अब आप देखें इतने ज्यादा लोग हैं, ये सामने जिना अस्पताल है। वैसे आज हमारा टॉपिक तो दवाइयों की बढ़ती हुई दवाई अभी 1 माह पहले इन्होंने मार्केट में महंगी की, जिसकी वजह से लोगों ने एहतजाज भी किया, मार्केटें भी बंद हुई, हॉस्पिटलों में भी काफ़ी लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अगर वो वजीर से तो पंजाब इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को 1-2 रुपए की सिरिंज नहीं यहाँ से मिल सकती, लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल सकती, तो ये कानूनदान जो बैठे हैं कानून को ऊपर अमल करवाने वाले, ये क्या कर रहे हैं? गरीब के लिए तो भाईजान बीमार होना मुश्किल हो गया ना। गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया। अब आवाम रोडों पे आ गई, जलील हो रहे हैं। डॉलर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? डॉलर महंगा होना ही है। जब ऊपर जो कानूनदान बैठे हैं वो डॉलर महंगा कर रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी चल रही है। ये अब देखें ना, इतनी आवाम बैठी है, जो भी जिस बंदे को भी आप पूछ लेंगे ना, वो भी आपका रोना पीटना शुरू हो जाएगा। जनाब दवाइयाँ महंगी हो गई, डॉलर महंगा हो गया। ये जिना अस्पताल से सारे मरीज यहाँ आ रहे हैं, दवाइयाँ किसी को यहाँ मिल नहीं रही हैं। जो दवाइयाँ यहाँ मिल रही हैं महंगी दवाइयाँ लिख कर देते हैं अंदर बैठे डॉक्टर हजरात। फार्मेसीज में जो है यहाँ पर महंगी दवाइयाँ मिलती हैं, वो पूरा ये यहाँ पे गठजोड़ चल रहा है। महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, महंगी दवाइयाँ ख़रीदते हैं, फिर वो पैसा जो है इसी तरह यहाँ सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जनाब गरीब का किसने सोच रहे हैं? ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाइयां एक मरतबा फिर से महंगी हो गई हैं और गुज़िश्ता 3 सालों में दवाइयों की कीमतों में तकरीबन 200% तक यहाँ पर इजाफा हुआ है। मेरे साथ अभी फार्मेसी वाले भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता होगा दवाइयों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, कितनी नहीं बढ़ रही हैं, क्या वजह क्या है? पता नहीं, ये 5 के 6 दफ़ा जो है ना कि प्राइसेस बढ़ गई हैं। हर सप्लाई तकरीबन आती है जो पहले से बढ़ के आती है। कुछ मेडिसिन तो ऐसी ही में जो 200-300% इंक्रीज़ हुई है जिनकी प्राइस, और ऐसे ही है बस। तकरीबन सारी मेडिसिन डबल से भी महंगी होगी। क्या अब कोई वजह तो होगी ना, या तो केमिकल महंगा हो गया है या डॉलर महंगा हो गया है। कहते हैं कुछ कंपनी वैसे भी कुछ कंट्रोल नहीं है ड्रैप का। पहले प्राइस जो बढ़ाते थे अप्रूवल लेके बढ़ाते थे, अब जिस कंपनी का दिल करता है जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा के। ये कैसे मुमकिन है मुझे बताएं? ये हुकूमत नाम की चीज़ है, वजारत सेहत है, उसके नीचे ड्रैप है और इदारे, वो कैसे बढ़ने दे रहे दवाई? तो था ना कि साल्ट को कंट्रोल किया हुआ था, अब इन्होंने फ्री कर दिया मार्केट में। तो अब जिस कंपनी का जितना चाहता है उतना जितना दिल चाहता है उतनी प्राइस बढ़ा लेते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अभी बताइएगा कि जैसे ब्लड प्रेशर की बहुत ही कोई बेसिक कोई मेडिसिन है जिसका नाम हम नहीं लेते। इंसुलिन जो थी 580 रुपये की थी, आजकल उसकी कीमत 1340 रुपये है। 580 से 1340 4 दफ़ा प्राइस बढ़ चुकी है। ब्लड प्रेशर की भी काफ़ी दवाइयाँ जो महंगी हो गई हैं, ये काफ़ी महंगी है। जिस तरह मेरी ये है इजी डे है, कोई डे है, इस तरह जितनी भी ज़रूरी मेडिसिन है वो सब डबल से भी ज़्यादा प्राइस हो गई हैं। यानी कि कोई दवाई के 500 की थी वो 1500 की हो गई। 1500 कस्टमर इधर आता है, वो 7 दिन का हमसे बिल बनवाता है, उसका पैसे बनते हैं, फिर वो कहता है यार 5 दिन की कर दें, 5 दिन से कहता है 3 दिन की कर दें। इस तरह लोग बेचारे जो है ना कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। सही कंट्रोल क्यों नहीं है? बस गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है, अदारे का कोई चेक ही नहीं करता इनकी प्राइसें कितनी होनी चाहिए। एक दफ़ा बढ़ गई, 2 दफ़ा, ये 5-5, 6-6 दफ़ा प्राइसें बढ़ी। मैंने खास से पिछले महीने प्रोग्राम किया अभी, और मेरे ख्याल से 1 महीने में ये तीसरी दफ़ा कीमत बढ़ी, 2-3 दफ़ा बढ़ गई हैं। और जो जान बचाने वाली जो अच्छी यानी दवाइयाँ जो इंतहाई ज़रूरी दवाइयाँ उनकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो तो बार बार बढ़ रही हैं, बार बार बढ़ रही हैं। ठीक है जनाब, ये देखिए इंसुलिन 580 से अब 1340 रुपये इंसुलिन, जो कि शुगर आपको पता है हम सबको पाकिस्तानियों की बड़ी कॉमन बीमारी है। 580 से इंसुलिन जो है अब यहाँ पर तकरीबन 1380 की यहाँ पर हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें सर, ये एक तब्दीली सरकार, वैसे तो हम कोशिश करते हैं ना हम अपने मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन चले आटा, दाल, चावल, चीनी, ये चीज़ें तो महंगी हो ही जाती हैं, ये आवाम ने किसी तरह खा लेनी है। दवाइयों का क्या करना है कि लोग मुझे किसी ने बताया कि जनाब हमने दवाइयाँ खानी छोड़ दी हैं। बहुत सबसे पहले तो ये जो सरकार आई है बहुत महंगाई कर दी है इसने। इससे ये अभी जो कि बताया सर ने कि जो इंसुलिन ही है वो ही इतनी महंगी हो गई है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आम बंदा है वो कैसे ख़रीदेगा, उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है, उसके पास इतना बजट ही नहीं है, तो वो तो इसी तरह ही रह गया, वो तो एक किस्म का मर ही गया एक बंदा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके आगे कोई कुछ बेहतर हो सके। आगे चलते हैं। आगे भाईजान कितनी की दवाई लिए? मिस मैं वो दवाई शुगर की लेने आया था जो कि इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी है। कितने की? इस टाइम वो पहले लेते थे 25 की, इस टाइम वो 55 की हो गई। 2500 से 5500? जी मैम, इस तरह हो गई। नहीं, वो 100 रुपीस में, यानी कि एक टैबलेट जो थी वो महंगी हो गई है। एक टैबलेट पहले 25 की थी और अब वो 55 की हो गई। 50 कितने की है समथिंग। वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पैसे लेते हैं। देखें ये खाली मेडिसिन नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कि देखिए फिलहाल अभी हम यहाँ बात करें दवाइयों के ऊपर, जो कि आटा, दाल, चावल, चीनी भी तो हम प्रोग्राम करते रहते हैं। ये बताएं, ये भी तो चीज़ें ज़रूरी है ना साथ साथ। मैं आपको बताऊँ, मैं ओवर क्रीम चलाता हूँ, मेरी बेटी एडमिट है इधर, तो मैं उसके लिए सारा काम भी छोड़ा हुआ है। ये अभी वो हिसाब है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो। मैडम जिसके पास है ना वो सोच रहा है कि मैं किधर खर्च करूं, और जिसके पास है ही इतना तो वो कहता है मैं क्या करूंगा, इसमें किस तरह पूरा करूंगा। आपने दवाई ली कि नहीं ली? दवाई बस मैं अभी लेने ही लगा हूँ, समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी दवाई लेके जाऊँ या अपनी दवाई लेके जाऊँ। आज सुबह खानी थी, नहीं खा सका, तो वही सोच रहा हूँ ना। अभी मुझे शुगर की तकलीफ हो रही है, तो इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं उसकी दवाई लेके जाऊँ या अपनी लेके आऊँ। बच्चे की ली है दवाई, तो कुछ दवाइयाँ तो अंदर से मिल रही हैं, लेकिन मोस्टली दवाइयाँ तो हम बाहर से लेके जाते हैं। ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। आप कभी अंदर से भी प्रोग्राम करें तो जाएँ। फिर आप ये देखें कि ये वो सामने दरवाज़ा है, ये इतनी लंबी सीढ़ियाँ लगा दी हैं, एक बंदे ने यहाँ से भी सीढ़ियाँ चलनी हैं और फिर ऊपर
अपने पेशेंट के पास भी सीढ़ी, वो चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के मर जाता है। भाई क्या कहेंगे आप, ये 200% तक दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। मैं ख्याल से कोई ये महीने में इस एक साल में 14 दफ़ा दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे? आपके पास भी खबरें आती रहती हैं कि मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई हैं और इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। आजकल में एक मेडिसिन है, फ्लू वैक मेडिसिन है, जो पहले ये कोरोना की लेयर से पहले को 400 550 के करीब थी, अब उसकी कीमत 1900 रुपया होगी। आप बताएं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग है और उसको जिस बंदे को उसकी ज़रूरत है कि वो फ्लू वैक लगवानी उसने, तो वो उसके लिए तो वो लाजमी होगी हर साल के बाद। वजह क्या है, मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, ये इदारे जो बने हुए हैं, ज़ाहिर बात है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, क्यों इतनी बड़ी जा रही कीमतें? ये अदारे आपके सामने ही है। किसी भी चीज़ हम अभी कोई बात करेंगे तो ऐसा फील होगा कि जैसे किसी को मजाक किया जा रहा है कि कोई भी खान साहब ने इस पर नोटिस लिया कि इतने % मेडिसिन बढ़ गई, इतने दिनों के अंदर इसको रिवर्स होना चाहिए। 1% भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कि होता है ना कि शेल्फ लेवल पे वो इतने की थी, 400 की थी और 500 800 की होगी, और उसको 400 पे लाने के लिए उन्होंने एक बहुत दौड़ लगाई हो। वो चल रहा है ना कि एक दफ़ा कीमत बढ़ गई तो बढ़ गई, उससे पीछे कैसे आना है? उसको पीछे अदारों ने लेकर आना है, जो अदारे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल वाले, वो उन्होंने लाना है। और हम तो एक आप भी और हम भी चीखो पुकार करेंगे कि मर गए, लुट गए। गरीब आदमी क्या करेगा? रोटी अपनी पेट, 2 बच्चों की रोटी के लिए पैसे इकट्ठे करेगा कि मेडिसिन के लिए इकट्ठे करेगा? अगर एक मेडिसिन 100 रुपए की थी, अगर वो 300 रुपए की होगी तो आप बताएं, उसकी सैलरी तो वहीं पे है, सैलरी उसकी वहीं पे है और खर्चे कितने बढ़ गए। अब बाकी दूसरी चीज़ें, मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है, एक खाने वाली चीज़ें और एक मेडिसिन, इनके बगैर तो इंसान जिंदा नहीं, गुजारा ही नहीं होता। इंसान रोटी एक वक्त खा ले लेकिन दवाई तो 3 टाइम खानी है। अगर नहीं वो खाएगा, उसकी जो मर्ज है पहले से बढ़ जाएगी। वो मर्ज को कंट्रोल करने के लिए उसने दवाई खानी ही खानी। जनाब देखिए, 580 की इंसुलिन यहाँ पर 1340 की हो चुकी है। दवाइयाँ जैसे भी मुझे भाई बता रहे थे, एक फ्लू की एक दवाई है वो तकरीबन 500 रुपये से अब वो दवाई यहाँ पर 1800 1900 तक यहाँ पहुँच गई है। कंट्रोल किससे करना है? एक साल के तक तकरीबन अब ये 14वीं मरतबा इजाफा हुआ है दवाइयों की कीमतों में। कोई कंट्रोल, कोई चेक एंड बैलेंस ही यहाँ पर नज़र नहीं आता, बस बढ़ी जा रही हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की दवाइयाँ, जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं वो 17% महंगी हुई है, जबकि 3 सालों में ओवरऑल ये दवाइयाँ तकरीबन 200% तक यहाँ पर महंगी हुई हैं। मैं अभी जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और प्रोग्राम करते करते इत्तेफाक से ज़रा नज़र पड़ी जिना अस्पताल के इस मरकज़ी दरवाज़े के ऊपर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि बाबा कौम के नाम से मंसूब है ये जिना अस्पताल। लेकिन आप जिना अस्पताल की ज़रा हालत देख सकते हैं बाहर से कि लगता यूँ है कि कई अरसा गुजर गया है, यहाँ पर किसी ने पेंट नहीं करवाया है। और सबसे बढ़कर के अंग्रेज़ी में जो जिना हॉस्पिटल लिखा हुआ है उस पर बाबा कौम के नाम का जो जे था वही यहाँ से जनाब हट चुका हुआ है। तो इन लोगों ने यहाँ पर अवाम को मुफ्त की अद्वियात क्या देनी है? जिस बाबा कौम के नाम के ऊपर इतना बड़ा ये सरकारी अस्पताल बनाया गया है, उसकी यहाँ पे क्या देखभाल है, उसकी यहाँ पे क्या केयर है, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो जनाब ज़रा नोटिस लें, आप हर छोटी छोटी चीज़ का आप नोटिस लेते हैं। तो जनाब ये भी देख लें, ये भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम पे ये अस्पताल है। इस अस्पताल की हालत ज़ार के ऊपर भी यहाँ पे कुछ तवज्जो दी जाए। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ ओवरहेड ब्रिज से, जिना अस्पताल के अंदर चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पर आवाम को सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती। आए। अच्छा जी, अभी हम लोग जिना अस्पताल के अंदर आ गए हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं? जी बिल्कुल महंगी हो गई हैं। एक मरतबा फिर से महंगी हो गई है इनके दौर में, क्या कहेंगे? की कहना जी, मरीजों को भी नहीं जगह मिलन दी। असं ननकाना साहब तो हैं जी। अच्छा। बेटा बीमार है मेरा, तो कल दे दलील होने दे हैं, तो एक बेड से 4 मरीज पाए हैं जी। तो परेशानी है, बस कोई पुछ दस नहीं रहा है। हाँ जी, ये तो कहते हैं कोरोना है, एहतियात करें, तो एक आप कह रहे हैं एक बेड पे 4 मरीज है। बेड से 4 मरीज पाए हैं जी। एमरजेंसी वार्ड च भी यही हाल है। उस तो बाद सानू 4 नंबर मंजिल दे विच शिफ्ट किया,
ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 3-3 4-4 ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ ਜੀ ਕੋਈ नहीं है देखभाल कोई भी। दवाइयाँ कैसे सस्ती होंगी जो इंसान ने खानी है? तब्दीली सरकार के दौर में लोग ये कह रहे थे कि इनके दौर में बीमार होना भी महंगा हो गया है। दवाइयाँ बाहरों लेके आ रहे हैं जी, लिख के दे रहे हैं, बाहरों लेके आ रहे हैं, बाहर से आ रही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे? ये तब्दीली सरकार किस किस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करे? दवाइयाँ जी महंगियाँ हो गई ने, इतने कोई शय भी नहीं रहनी जी। इतने हस्पताल के अंदर ना कोई AC है, इन्ने परेशान आ जिंदी गल नहीं हैगी, कोई शय नहीं हैगी, कोई दवाई सारी बाहरों मुੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, रेट भी उस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो बड़ी परेशानी की हालत में जा रहे हैं। अस्पताल यहाँ पे जो लोग मिलने कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर दवाइयाँ नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही अस्पताल के अंदर? कहते नहीं नहीं, डॉक्टर कहते नहीं नहीं, अल्लाह जाने आंदियां ने कि देंदे नहीं ने, वेच लेंदे ने, अल्लाह जाने हैगियां ने, ये हुण अल्लाह जानदा है, सानू तो नहीं इस चीज़ का मालूम हैगा। बाहर भी तो देखे ना फार्मेसी पे दवाइयाँ महंगी हो गई है, ये लोग कैसे बीमार हो बताएं? जी जिन्नियां दवाइयां लेंदियां बाहरों ले आ रहे हैं, अंदरों दवाई कोई नहीं देंदा जी। बाहर से कितने की मिल रही दवाइयाँ? बहुत महंगी मिल रही है जी, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। तकरीबन 13-14 मरतबा इस साल के अंदर दवाइयाँ महंगी हुई हैं। आज एक मरतबा फिर से महंगी हो गई हैं, 17% महंगी हुई हैं। ये कहाँ पे जाके ये सिलसिला रुकेगा? तब्दीली सरकार क्यों नहीं कंट्रोल करती इसके ऊपर? देखें पूरी आवाम ने वोट तो इसी उम्मीद पे दिया था इमरान खान साहब को कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि जो गरीब आवाम के लिए बेहतर हो, लेकिन हालात दिन ब दिन देखने में आ रहे हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, बल्कि बदतरीन होते चले जा रहे हैं। और इस मौजूदा हालात में किसी गरीब आदमी के लिए अपने लिए खुराक पूरी करना तो बड़ी दूर की बात है, तो अगर वो बीमार हो जाए और इलाज व मुआलज के लिए तो उसके पास वैसे ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेरोज़गारी बड़ी आम है और कोरोना की वजह से बार बार लॉकडाउन का सिलसिला और ये बढ़ते हुए मसाइल जो हैं वो गरीब की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन करते चले जा रहे हैं। तो ये कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल हुकूमती पॉलिसी देखें, हुकूमत को 3 साल पहले उन्होंने जो आपके वादा किया था, पहले उन्होंने 100 डेज़ मांगे, फिर उन्होंने 6 मंथ्स मांगे और वो करते करते 3 साल का अर्सा उन्होंने गुजार दिया है, लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ हीलो मसीलों से काम चल रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हुकूमत को जो है वो कोई अमली इक़दामात उठाने पड़ेंगे कि जिससे गरीब को कम अज़ कम जो है वो किसी न किसी तरह रिलीफ दिया जा सके। सही, ये यहाँ सूरत हाल है इस टाइम। मैं अभी यहाँ जना अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर लाइन से फार्मेसी भी मौजूद हैं। तो भाईजान दवाई मिल रही है, महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं हर जगह, क्या करें? महंगियाँ मिल रही हैं, क्या करे तब्दीली सरकार? सरकार बड़ा बंदा तो इलाज नहीं करा सकता। हम बाहर के टेस्ट ने 1000 दे 2-2000 दे की कर सकते हैं, मजबूरी है कि ठीक है। चले जनाब, ये मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है। तो जनाब ये यहाँ सूरत हाल है जना अस्पताल के अंदर। अभी हम लोग अंदर मौजूद हैं। मरीज़ों के लवाहिकीन यहाँ से बाहर से दवाइयाँ लेकर आते हैं। फार्मेसीज़ वाले बताते हैं कि जनाब बेइंतहा दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। एक साल के अंदर तकरीबन 14 से 15 मरतबा इजाफा हो गया है। आज एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। ये जो वजारत सेहत है, वजारत सेहत के नीचे ड्रेप का एक इदारा होता है, वो हमें यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आता है। दवाइयों की कीमतें कैसे बढ़ जाती हैं ये भी नहीं पता, और ये इन कीमतों को रेगुलेट किससे करवाना है ये भी नहीं पता। बस ये हमें पता है कि अवाम को ये पता है कि जो दवाई पहले 100 की मिलती थी अब वो दवाई यहाँ पर 500 रुपये की मिलती है। बड़ी छोटी सी एक आपको मिसाल दे दूँ, एक एंटी एलर्जी की गोली होती है। चूँकि पिछले दिनों कुछ तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर ने कहा कि आप वो एक छोटी सी एंटी एलर्जी की गोली आप लेना शुरू करें तो उससे आपकी तबीयत में फाका हो जाएगा। तो चले जनाब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मिसाल देने का मकसद आपको ये है कि हम भी कैसे मुतासर होते हैं। वो छोटी सी एक एंटी एलर्जी की गोली का जो पत्ता है वो पहले तकरीबन 150 रुपये का आता था, और अब वही एंटी एलर्जी चूँकि मैंने ली तो अब वही जो है पत्ता तकरीबन मैंने 450 रुपये का खुद लिया। तो आप जनाब ज़रा देखिए कि कहाँ 150 रुपया, कहाँ 450 रुपया। चले हम तो ले लेंगे, लेकिन ये जो बेचारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो जना अस्पताल में जो लोग आते हैं, इनका ताल्लुक कोई बहुत ज़्यादा अपर मिडिल क्लास से नहीं है। ये कोई ऊंचे घरानों के लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं। गरीब लोगों के लिए अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं हैं और गरीब लोगों के लिए अस्पतालों के बाहर महंगी दवाइयाँ हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।